सो हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, डीएम की करंट एनर्जीज कैसी हैं? जब आप जानना चाहते हैं, बहुत खतरनाक हो सकता है डीएम की करंट एनर्जीज को जानना। आजकल लोग बहुत ज्यादा करंट एनर्जीज देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगी, क्योंकि इस वीडियो में करंट एनर्जीज की रियलिटी में आप लोगों के सामने रखने वाला कैसा इससे लाभ होता है, क्या इससे हानि होती है, एक्चुअल में करंट एनर्जीज कैसे देखनी चाहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब वो बेल आइकन अवश्य ही क्लिक कर लें। करंट एनर्जीज जब हम रीड करते हैं तो उसमें पहला इंपैक्ट डीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। अगर अपने डीएम की जितनी भी डिवाइन फेमिनिन है, फ्लेम जर्नी में है, तो डेफिनेटली अपने डीएम की एनर्जीज चेक करती होंगी, उनकी इमोशंस, उनकी फीलिंग्स। अगर सेपरेशन में तो डेफिनेटली, कुछ लोग नहीं भी हैं तभी भी देखते रहे। क्या ये रिलेशनशिप को खत्म कर रहा है? क्या ये चीज आपके रिलेशनशिप को एंड कर रही है? कई बार ये छोटी सी गलती आपके बने बनाए अच्छे खासे रिलेशनशिप को एंड कर सकती है। मान लीजिए ये कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, जो कि अच्छा पॉजिटिव कार्ड है। इसको आप सोच रहे हैं, यू आर हाईली डेवलप सोल, यू आर मास्टर सोल। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग हैं, आप लोग मास्टर सोल्स हैं, आप लोग लाइट वर्कर, स्टार सीड्स हैं। कुछ लोग और मेडिटेशन और हीलिंग वगैरह करते हैं, उनकी आध्यात्मिक शक्तियां बहुत हाई होती हैं। तो आप इसको समझिए कि आपका हार्ट चक्र ओपन है, आपका विशुद्ध ही चक्र, आपका बोलते हैं वो मैनिफेस्ट होता है, आपका थर्ड आई जागृत है। रियल डीएम के बारे में हमने कल बात करी थी कि रियल डीएम कैसे होते हैं, उनका एक्चुअल नेचर कैसा होता है। काफी सारे लोगों का रिस्पॉन्स आया हुआ है। जब आप रियल डीएम से मिलते हैं तो कैसा आपको महसूस होता है? बहुत ही विनम्र, बहुत ही शालीन, बहुत लॉजिकल, एक्शन ओरिएंटेड कॉन्सियसनेस होगी वहां पे। ऐसा नहीं एग्रेसिव होगी। आजकल डीएम का मतलब एग्रेशन से हो गया है, तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। अगर हम इस तरह से रीडिंग करते तो पहला इंपैक्ट जो पड़ता है वो प्रिडिक्टेबल इमोशंस हो जाते हैं। तो इससे क्या नुकसान है देखिए। अगर आपके इमोशंस पहले से आपको पता हो गया मेरे डीएम के इमोशंस ऐसे रहेंगे, वो इस तरह से बिहेव करने वाला है, पहला है आपके बीच जो है बॉर्डम आ जाएगा, बिकॉज आप उन चीजों को सीख नहीं पाएंगे। जब आप सीखेंगे नहीं, आप मिररिंग करना एक दूसरे को बंद करेंगे। कोई भी रिलेशन हो, जब आप एक दूसरे को सिखा नहीं रहे, एक गलतियों को नहीं निकाल रहे, एक दूसरे से फाइट नहीं कर रहे, तो मिररिंग नहीं होगी। इसका रिजल्ट क्या होगा? रिलेशनशिप में बॉर्डम आएगा, देन सेपरेशन इज हैपनिंग। वो सेपरेशन बहुत लॉन्ग टाइम के लिए होगा। इस वजह से डार्क नाइट कुछ लोगों की बहुत ज्यादा लंबी चलती है। जब बबल फेज चलता है तो बहुत ही अच्छा चलता है, जब सेपरेशन हो गया तो एकदम सेपरेशन हो गया, ब्लॉक कर दिया एक दूसरे को, वो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वहां पर पहला प्रिडिक्टेबल एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे प्रिडिक्टेबल इमोशंस को नहीं रीड करना है। टैरो कार्ड रीडर ने रीड किया, एस्ट्रोलॉजर ने रीड किया कि हाँ सामने वाले की एनर्जी ऐसी है आज के दिन, तो आप उसके अकॉर्डिंग नहीं चलना है, प्रिडिक्ट नहीं करना है। वो चीज को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करना है मैं आगे बात करता हूँ। पहले आपको ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट इसी चीज से सेकेंड पॉइंट भी क्रिएट होगा, एक्सपेक्टेशंस आ जाएंगी बहुत सारी। एक्सपेक्टेशन से आपके लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज आप यहाँ पर किसी पर्टिकुलर चीज को साबित करना चाहेंगे, कहना चाहेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे सामने वाला। और ये सिर्फ पॉजिटिव साइड से नहीं काम करता है, निगेटिव साइड से भी काम करता है, क्योंकि आप कॉन्टिन्यूअसली डिवाइन फेमिनिन कॉन्टिन्यूअसली अपने थर्ड आई में सोच रही है मेरे काउंटर पार्ट आज एग्रेसिव रहेंगे, मुझसे बात इस वजह से नहीं कर रही क्योंकि वो परेशान है, वो रूड है, वो कहीं ना कहीं अपने इमोशन से डिस्टर्ब हैं। तो कॉन्टिन्यूअसली आप इसी तरह के विचारों को संप्रेषित कर रही हैं, लगातार फर्म कर रही हैं अंदर ही अंदर। तो इससे होगा क्या? मैनिफेस्टेशन होना शुरू हो जाए। इससे यहाँ पे बहुत सारी चीजें आएंगी। यहाँ पे देयर इज अ नो सरप्राइजेस, यहाँ पे कोई भी सरप्राइजेस खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपको पहले से पता होगा सामने वाला ऐसे बिहेव करेगा, ऐसी उसकी एनर्जीज है। आप उस चीज से पहले ही अपने आप को दूर कर लेंगी। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? आप अपने आप पे ध्यान नहीं दे पाएंगी। जो आपकी फॉल्ट होगी, आपकी जो कमियां होंगी, वो निकल के बाहर सरफेस पे नहीं आएंगी। इससे होगा क्या? सडनली जब फाइट होगी तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आप अपने बारे में जान ही नहीं पाएंगे। वहां पे सामने वाला समझ नहीं पाएगा सामने वाला ऐसा बिहेव क्यों कर रहा। आप क्योंकि मोमेंट के रिगार्डिंग तात्कालिक भावनाओं के अनुरूप नहीं चल रहे हैं, आप फ्यूचर या पास्ट में फंसे हुए हैं। वो चीज बहुत ही खतरनाक होती है, वो किसी भी रिलेशनशिप को एंड कर सकती है जब आप पास्ट या फ्यूचर में फंसे हुए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है निगेटिव प्रिडिक्शंस। आपको पार्टनर के बीच ईगो क्लैशेस क्रिएट करता है। अगर आप कहीं पे रीडिंग सुनी हुई है कि आज का दिन अच्छा नहीं है, आज की चीजें अच्छी नहीं है, डेफिनेटली ये चीज आपको ज्यादा अवेयर करती है, आपको जागृत करती है। मैं भी इस चीज में रीडिंग करता हूँ, बट आपको कितना कहाँ से रीडिंग लेनी है ये आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल ही बताएगा। ये आपको अवेयरनेस रखनी है, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे लोग उस चीज को निगेटिव वे से काम कराते हैं और उनका हार्ट चक्र ओपन होता है। उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वही सारे इमोशंस भी पार्टनर को
सेंड करते हैं। अब डीएम बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा उस केस में, और बहुत सारी निगेटिव एनर्जी कह सकते हो उनका नेचर सडनली बदलने लगेगा। तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं अपने कर्मा के, आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं जो आपके साथ हो रहा है। तो इसके बाद एक लास्ट फेज भी क्रिएट होगी जिसमें ब्लेम गेम शुरू हो जाएगा। तो आप एक दूसरे को बहुत सारे ब्लेम लगाएंगे, सामने वाली गलती है, आपकी गलती है। इससे ही रिलेशनशिप में इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। और इससे हम कैसे ऊपर आ सकते हैं, यह चीज, ये कब कैसे रीडिंग देखनी, इस पे भी हम बात करेंगे। ब्लेम करने से देखिए क्या होता है। ब्लेम करने से बेसिकली आप मिररिंग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आप अपनी कमियों को बता रहे हैं, आप दूसरों की कमियों को बता रहे हैं, उसको एनालिटिकल क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं, उसका एक रिजल्ट निकल के सामने आ रहा है। वो होती है हेल्दी मिररिंग। यहाँ पे मिररिंग की जगह ब्लेमिंग शुरू हो जाएगी। मिररिंग इज एंड, ब्लेमिंग इज स्टार्टेड, देन रिलेशनशिप में इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। और इसी कारण से सेपरेशन फेज हैपनिंग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ब्लेम के कारण कभी भी सुधार नहीं आ सकता है। मिररिंग से सुधार होता है। जब आप काउंटर पार्ट की मिररिंग करते हैं, उनके नुकसान जो वो अपनी लाइफ में कर रहे हैं अपना, या कुछ अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, उसका एनालिटिकल अप्रोच के साथ आप एनालिसिस करते हैं। उसे इमोशनली आप बताते हैं, मेंटली आप बताते हैं, आप स्पिरिचुअली बताते हैं, तब सामने वाला प्रोग्रेस करता है। रियल डीएम उस चीज को एग्रेसिव वे से नहीं लेगा, डेफिनेटली उसको कैसे लेगा, विनम्र फॉर्म से लेगा। जैसे मैंने बताया, शिव एनर्जी हमेशा ही विनम्र स्वरूप में ही होगी, बुद्धा की तरह से। जैसे रियल डिवाइन मस्कुलिन क्रिएट होगा तो वो एग्रेशन धीरे धीरे एंड होने लगेगा। एग्रेशन का मतलब मस्कुलिन से नहीं है, मैं पुनः बता रहा हूँ, क्योंकि आजकल जो भी कम्युनिटी में फैला हुआ है वो डीएम का मतलब एग्रेशन से है। ऐसा नहीं है। डीएम बहुत ही विनम्र, बहुत ही लॉजिकल, एक्शन ओरिएंटेड सोल होती हैं, मास्टर सोल्स होती हैं, जो गाइडेंस और लीडरशिप क्वालिटी से भरी होती हैं। आप उस चीज को समझना है, क्योंकि वही जागृत भी कर रहे हैं फेमिनिन को, वही उसे बैलेंस कर रहे हैं एक बेसिक प्लेन पे, माया के प्लेन पे, 3D प्लेन पे ये सारी चीजें हैपनिंग होती हैं। अब हम कैसे रीडिंग देखें, इस पे हम बात कर लेते हैं। आपने रीडिंग करी, टैरो रीडिंग करी, उसको कैसे लेना है। देखिए, आपने करंट एनर्जीज रीड करी, मैं भी काफी बार रीड करता हूँ करंट एनर्जीज को। तो आपको उसको टॉपिक वाइज लेना है, अपने पार्टनर पे अप्लाई नहीं करना है। आप उस चीज की अंडरस्टैंडिंग, उसमें जो वैल्यू दी जा रही है, उस वैल्यू को एब्जॉर्ब करना है, उसे ग्रहण करना है। अगर आप ऐसा करती हैं तो आप उसका एसेट्स जो है उसको ले पाएंगी और फिर उससे सीख पाएंगी। उससे आपकी अंतर चेतना का विकास होगा। आपके अंदर चेतना का जब पूर्ण रूप से विकास होगा तो अपनी लाइफ में अवेयर रह पाएंगे, हर मोमेंट पे जागृत रह सकती हैं। क्योंकि जैसे ही आपके काउंटर पार्ट आपको मिररिंग करते हैं या आपको ब्लेम करते हैं, तो आप समझ जाएंगे ब्लेम नहीं करना है, मिररिंग करनी है। देन यू रियलाइज इट, देन यू अंडरस्टैंड इट, देन आपके बीच में कोई भी इश्यूज क्रिएट नहीं होंगे। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी थी, मोटिवेशनल वीडियो थी, जिससे आपकी लाइफ में जो भी रिलेशनशिप में आप डाउन चल रहा है, डीएम की एनर्जीज आप डेली देख रहे हैं, उसमें एक अवेयरनेस की रिक्वायरमेंट आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों।